नमस्कार, मैं अशोक कुमार बैरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, हिंडौन सिटी, करौली। आज हम बात कर रहे हैं बॉटनी बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर थर्ड की, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट्स या जैव प्रौद्योगिकी तथा पादपों की उपयोगिता। इसके अंदर हमारा टॉपिक है पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आज हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जनरल इंट्रोडक्शन और इसमें काम आने वाले उपकरण या अवयवों में यानी टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर हम एंजाइम के बारे में अध्ययन करेंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में सर्वप्रथम हम बात करते हैं सामान्य परिचय या जनरल इंट्रोडक्शन। जनरल इंट्रोडक्शन में हम सर्वप्रथम देखेंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी किसे कहेंगे और इस टेक्नोलॉजी की खोज का श्रेय है वो किसको दिया जाता है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए या जिसको हम काइमेरिक डीएनए भी बोलते हैं किसे कहते हैं। तो किसी भी जीव के मूल डीएनए में बाहरी डीएनए जोड़ने पर, या हम यूं कह सकते हैं कि किसी भी जीव के मूल डीएनए में हेरफेर करने पर उत्पन्न परिवर्तित डीएनए को पुनर्योगज डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए या शॉर्ट में आरडीएनए या इसी को काइमेरिक डीएनए भी कहते हैं। और किसी भी जीव के डीएनए में हेरफेर करने के लिए आवश्यक प्रभावी प्रक्रमों को या हेरफेर करने की जो तकनीक है उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। वह या इसको हम इस तरीके से भी हम यूज बोल सकते हैं कि वह प्रौद्योगिकी जिसके द्वारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण किया जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहलाती है। इस तकनीक की खोज का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है स्टनले कोहन, हर्बर्ट बोयर और उनके सहयोगियों को दिया जाता है। अब हम बात करते हैं पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के अवयव या उपकरण, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हमें जो आवश्यकता होती है वो निम्न प्रकार से है। इसमें नंबर 1 आता है एंजाइम्स, नंबर 2 यात्री डीएनए या विजातीय डीएनए जिसे हम पैसेंजर डीएनए या फॉरेन डीएनए भी कहते हैं, जिसमें वांछित जीन उपस्थित होता है। थर्ड नंबर पे आता है वाहक वेक्टर, जिसमें वांछित जीन को जोड़ा जाता है और जोड़ करके फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार किया जाता है। चौथे नंबर पे आती है परपोषी या ग्राही कोशिका यानी होस्ट सेल, जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निवेशन किया जाता है और फिर उसकी बहुत सारी प्रति है वो तैयार की जाती है। और पांचवें नंबर पे आती है जीन लाइब्रेरी या इसको हम जीन बैंक भी वो कहते हैं। आगे अब हम इनका डिटेल से एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कौन कौन से एंजाइम आवश्यक होते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में निम्न एंजाइम का उपयोग किया जाता है, जिसमें नंबर 1 आता है लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम क्या काम करता है? लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है ये जीवाणुओं की कोशिका भित्ति का लयन करने का काम करता है, जिससे जीवाणु कोशिका से डीएनए प्राप्त किया जा सकता है। यानी वाहक जो है वो हम जीवाणु कोशिका से प्राप्त करते हैं, तो उसको उसकी भित्ति के लयन के लिए लाइसोजाइम एंजाइम है इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा एंजाइम आता है प्रतिबंध या सीमाकारी एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, जिनको हम शॉर्ट में REE भी बोलते हैं। तो इन एंजाइमों को आणविक कैंचियां मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं।
कैंची जो होती है काटने का काम करती है, इसी प्रकार से जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है ये डीएनए को काटने का काम करते हैं, इसलिए इन्हें डीएनए की आणविक कैंचियां या आणविक कैंचियां भी इनको हम कहते हैं। सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की उपस्थिति की परिकल्पना डब्ल्यू आर्बर ने 1960 के दशक में की थी, लेकिन इनका सर्वप्रथम जो विलगन हुआ था, आइसोलेशन हुआ था, वो 1970 में हुआ था। और इसके लिए स्मिथ, नाथन्स और आर्बर को सीमाकारी एंजाइम जो हैं इनकी खोज के लिए 1978 में नोबेल पुरस्कार दिया गया, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन के क्षेत्र का। ये एंजाइम वाहक व वांछित डीएनए को विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड क्रम, स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पर काटते हैं। सबसे पहले ये विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड जो क्रम है इसको पहचानते हैं, उसके बाद में ये काटने का काम करते हैं। और प्राकृतिक रूप से ये एंजाइम किस किस में पाए जाते हैं, उनमें इकोलाई जीवाणु के अंदर, बैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, थर्मस एक्वेटिकस आदि जीवाणुओं के अंदर पाए जाते हैं। प्रत्येक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम डीएनए के विशिष्ट 4 से 6 न्यूक्लियोटाइड क्षार अनुक्रम को पहचानता है। तो सबसे पहले तो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होता है 4 से 6 न्यूक्लियोटाइड क्षार क्रम है उसको पहचान करता है। इस क्रम को अभिगेय स्थल या रिकॉग्निशन साइट भी बोलते हैं या इसको पैलिंड्रोम भी बोलते हैं। इसके पश्चात ये एंजाइम अभिगेय स्थल की प्रत्येक लड़ी में एक एक कट लगाता है। तो पहले हमें एक चीज समझने की जरूरत है, पैलिंड्रोम ये क्या है। अभिगेय स्थल रिकॉग्निशन साइट वो साइट है जहां पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है वो कट करने का काम करता है, जिसको पहचानता है। पैलिंड्रोम यहाँ पर क्या होता है, जो सीक्वेंस होते हैं वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं। और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं, यदि डीएनए की जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है या डबल स्टैंडर्ड आरएनए है उसमें 5' से 3' या 3' से 5' आप इसका पठन करोगे, तो एक स्टैंड में 5' से 3' पठन करोगे तो जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस पाया जाएगा उसके कप्लीमेंट्री जो स्ट्रैंड होगा उसमें 5' से 3' पठन करोगे तो उसका सीक्वेंस समान होगा। जैसे यहाँ पर GAATTC है, अगर इसको 5' से 3' की तरफ कप्लीमेंट्री सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो GAATTC, इसी प्रकार से सीक्वेंस आता है। तो यहाँ पर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है वो पाए जाते हैं। ए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इज ए न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस in a double stranded DNA or RNA molecules wherein reading in a certain direction 5' to 3' on one strand matches the sequences reading in the same direction 5' to 3' on the complementary strand। इसका मतलब ये है कि यदि एक स्ट्रैंड जो है जिसमें 5' से 3' पढ़ते हैं तो उसका जो बेस सीक्वेंस होता है तो उसके कप्लीमेंट्री जो सीक्वेंस होता है उसका बेस सीक्वेंस भी सेम वही होगा। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के द्वारा डीएनए अणु का सांत्रित और सम विदलन किया जाता है। दो तरीके से विदलन कर सकते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, एक तो सांत्रित और दूसरा सम या इवन प्रकार का। अब ये सांत्रित और सम ये क्या है, किस तरीके का विदलन है, तो इसको आगे हम देखते हैं। सांत्रित विदलन जो होता है इसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग स्थानों से काटता है और इस प्रकार से अनुलग्नी या ससंजक छोर, स्टिकी और कोहेसिव एंड उत्पन्न होते हैं। तो सांत्रित विदलन के अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये डीएनए डुप्लेक्स है 5' to 3', इसमें जो बेस सीक्वेंस है GAATTC और इसके सप्लीमेंट्री सीक्वेंस है उसमें GAATTC, ये एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हो गया। तो यहाँ पर जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है वो किस तरीके से करता है, सांत्रित के अंदर यहाँ पर क्या होता है, दोनों रज्जुओं पर अलग अलग स्थानों से कट लगाता है। इस जो स्ट्रैंड है 5' to 3' वाले में, इसमें G और A के बीच में यहाँ से कट लगाता है और इसके कप्लीमेंट्री जो स्ट्रैंड है उसमें यहाँ पर कट लगाता है। तो ये अलग अलग स्थानों से कट लगाता है। तो
उससे जो प्रोडक्ट मिलता है वो इस तरीके से हमको प्रोडक्ट है वो प्राप्त होता है। यानी एक सिरा इसका ये बाहर निकला हुआ होता है और इसका ये थ्रेड एस एंड है वो बढ़ा हुआ होता है। तो इस प्रकार के जो एंड्स होते हैं उनको बोला जाता है स्टिकी एंड या अनुलग्नी या चिपचिपे सिरे इनको कहते हैं। तो सांतरित विदलन में इस प्रकार के सिरे हैं वो हमको प्राप्त होते हैं। दूसरा विदलन आता है समविदलन या इवन क्लीवेज। इसके अंदर क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए अणु के दोनों रज्जुकों को एक ही स्थान से काटता है, एक ही जगह से कट लगाता है और इससे सपाट या कुंठित छोर बंट एंड है वो उत्पन्न होते हैं। ये एक डीएनए डुप्लेक्स है, 5' to 3' ये बेस सीक्वेंस है, सी 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 जी जी जी, और इसके कप्लीमेंट्री सीक्वेंस है उसमें 5' to 3' ये ही सीक्वेंस दिया हुआ है। जब इसको कोई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम काटता है तो इसमें सी 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 और यहाँ से सी और जी के बीच में से कट लगाता है। दूसरे जो स्ट्रैंड है उसमें भी इसी जगह पर एक ही स्थान पर एक ही जगह पर कट लगाते हैं। तो जब सम प्रकार का विदलन पाया जाता है तो उससे जो सिरे प्राप्त होते हैं वो सपाट प्राप्त होते हैं, यानी कोई सा सिरा आगे निकला हुआ नहीं होता। तो इस प्रकार का जो विदलन होता है उसको सम प्रकार का विदलन कहते हैं। सामान्यतः अधिकतर जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं वो सांतरित प्रकार का विदलन करते हैं। इस प्रकार का विदलन है वो कम पाया जाता है। यहाँ पर ये टेबल दी हुई है जिसमें प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, उनके स्रोत, उनकी रिकॉग्निशन साइट और उससे क्या उत्पाद हमको प्राप्त होता है वो दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले आता है इको आर फर्स्ट, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। किससे प्राप्त होता है, वो है एस्चेरिचिया कोलाई से प्राप्त होता है। इकोलाई बैक्टीरिया है उससे प्राप्त किया गया है इसे। और इसकी जो रिकॉग्निशन साइट है, अभिज्ञान स्थल जो है इसका वो इस तरीके से दिया हुआ है GAATTC। और ये जो कट लगाता है वो जी और ए के बीच में इस साइट में, और यहाँ भी जी और ए के बीच में कट लगाता है। तो उसका जो प्रोडक्ट है हमको ये प्राप्त होता है। तो ये हमको जो इसकी रिकॉग्निशन साइट है वो एंजाइम की याद रखनी पड़ेगी। ऐसे ही दूसरा दिया हुआ है BAMH फर्स्ट, ये किससे प्राप्त किया गया है, बैसिलस एमाइलो लिक्विफेशियन से प्राप्त किया गया है। और इसके लिए जो रिकॉग्निशन साइट दी हुई है वो है GGATCC। और ये जो कट लगाता है वो ये दोनों जी के बीच में कट लगाता है, इसमें भी और इधर की साइड भी जी के बीच में कट लगाता है। तो इससे जो हमको ये प्रोडक्ट है वो प्राप्त होता है। इसी प्रकार से तीसरा दिया हुआ है HIND थर्ड, हिंड थर्ड, किससे प्राप्त होता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe से प्राप्त होता है। और इसकी रिकॉग्निशन साइट दी हुई है AAGCTT। और ये जो कट लगाता है डबल ए के बीच में यहाँ पर कट लगाता है, इस स्टैंड में यहाँ पर और इसमें इस जगह पर कट लगाता है। तो उससे हमको ये प्रोडक्ट है वो प्राप्त होता है। ऐसे ही टैक TAQ फर्स्ट किससे प्राप्त होता है, थर्मस एक्वेटिकस के अंदर। ये आपको याद आया होगा टैक फर्स्ट, ये PCR में काम आता है। और इसका जो बेस सीक्वेंस है जिसको पहचानता है, इसकी रिकॉग्निशन साइट जो है वो है TCGA। और ये T और C के बीच में यहाँ पर कट लगाता है, इधर इस स्टैंड में भी और इस स्टैंड में भी। तो इस तरीके से ये एक इस तरीके से इसका डिवाइडेशन है वो हो जाएगा। ये इस तरीके से इसका ये प्रोडक्ट हमको प्राप्त होता है। तो हमें कम से कम 4-5 एंजाइम्स हैं, उनकी रिकॉग्निशन साइट है वो कम से कम हमको याद रखनी है जो हमारे लिए लाभदायक रहेंगी।